तो आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कुछ एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि पैसेज की फॉर्म में है, लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन है भाई? इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन, सच दैट जो हमारा जो फंक्शन है एफ वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें एफ एक्स को फाइंड आउट करना है। भाई देखिए, इस फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए है ना, आप क्या करेंगे, देखो जहां पर x और y का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वहां पर आप ट्राई करिए कि आप y को रिप्लेस करें 1/x से, ठीक, और देखिए फिर यहाँ पर क्या होता है, क्या होएगा भाई, यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, ठीक है भाई, प्लस एफ ऑफ 1, सही है। अब देखिए यहाँ पर बात आकर अटकी एफ ऑफ 1 के ऊपर। एफ ऑफ 1 आपका कैसे आएगा, जब आप इसी फंक्शनल इक्वेशन के अंदर x और y को दोनों क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है, करिए, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ 1 है ना। अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ना एफ ऑफ 1 की टर्म में। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका एफ ऑफ 1 या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, हमारा एफ कैसा है भाई, 1 1 फंक्शन। अब क्योंकि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 0 का इमेज क्या है 1, तो 1 का इमेज 1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है 1 1, तो ये पॉसिबिलिटी अपनी जो है वो कैंसिल हो गई। एंड देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर एफ ऑफ 1 आ गया 2, अब आप देखिए बच्चों इस इक्वेशन में एफ ऑफ 1 से जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कैंसिल होने के बाद अपने को फंक्शन कैसा दिखाई देगा, एक मिनट इसे रब कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको बच्चों। यहां से अपने पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, है ना। और अब अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा फंक्शन जो इस प्रकार की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, वो फंक्शन ऐसा होता है प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, है ना। अब आप ये भी समझिए कि आपका जो डेरिवेटिव है 1 के ऊपर वो क्या है 2, है ना। दिस इज पॉसिबल, है ना, इन द केस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, सही है बच्चों। तो ये आपका तब पॉसिबल होगा वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे भाई, देखो अगर f डैश 1 क्या है आपका 2 है, f डैश 1 आपका क्या है 2, है ना। तो अब आप एक काम डेरिवेटिव करिए आप, उसमें आप क्या करेंगे, x को 1 पुट करिए, तो यहां से आपके पास जो आएगा भाई, आपके पास जो n आएगा वो 2 आ जाएगा, सही है। तो फाइनली जो आपका जो फंक्शन आएगा, देखो अब इस सबका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। फाइनली बच्चों जो आपको फंक्शन दिखाई देगा ना वो कैसा होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो आपका क्वेश्चन था ना, ये था एफ एक्स इज इक्वल टू, जो सॉरी फंक्शन था वो था एक्स की पावर 2 प्लस 1, है ना। इसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है भाई, अपने को निकालना है एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है भाई, एक्स एफ डैश एक्स। तो चलिए करते हैं इसको। अब आप बच्चों कैसे करेंगे, एक्स एफ डैश एक्स, है ना, निकालिए, क्या आएगा भाई, एक्स इंटू में 2x, यानी क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है बात भाई, ये आ गया 2x स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि ये जो ऑप्शन है किससे मैच करता है। अब आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 1, है ना। देखिए अब क्या आएगा, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आपका जो फंक्शन था देखिए आपका ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद सारा जो कॉम्प्रिहेंसिव वो इजिली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना बच्चों अपने को, सेकंड पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/f(x) का जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना ये है GIF, है ना, वैसे यहाँ पर मेंशन भी है, देखिए पढ़िए इसे। तो 1/f(x) का इंटीग्रल पार्ट, इसकी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है अपने को इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन क्या बनेगा 1/x² प्लस 1, है ना।
अब आप देखिए आपका ये फंक्शन बनेगा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं ना, इसका नाम रखते हैं कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स ये बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक मिनट, कैपिटल एफ एक्स क्या आ गया भाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब आप देखिए कि अगर तो मेरा एक्स होगा 0, ठीक है, अगर एक्स क्या है 0, तो ये क्या बन जाएगा 1, और अगर आपका एक्स जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है भाई। उसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन है ना इन दिस इंटरवल 0 to 10, तो फंक्शन केवल एक पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूस है, किस पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। लुक एट थर्ड पार्ट, hx क्या है भाई, मिनिमम ऑफ है ना, क्या दे रखा है 2 बाय एफ एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस मॉडुलस एक्स इस पूरे का मॉडुलस, ठीक है। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एच एक्स, भी जहां पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा है ना, नॉन डेरिवेबल होगा। तो आप एक काम करिए, या तो आराम से डेफिनेशन खोले कर सकते हैं है ना, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं करने की। सबसे पहले आप ग्राफ बनाए भाई एक्स स्क्वायर का, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा ना वो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए इसके बाद ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक मिनट, हाँ वाई एक्सिस है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करें इसका 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो जब x 0 होगा ना तो y होगा 2, तो यहाँ पर 2 आएगा तकरीबन, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपका जो ग्राफ होगा बच्चों इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, ऐसे ये आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका इवन फंक्शन है और इस प्रकार से मूव करेगा, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाइए इस फंक्शन का है ना, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, किस कलर कर लेते हैं इसे, चलिए ब्लैक, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करें मॉडुलस एक्स का है ना, तो कैसा बनता है आपका, ऐसा ग्राफ बनता है, सही है। और अभी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस मॉडुलस एक्स का, तो क्या होगा बच्चों, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सही है। इसके बाद आप एक काम करिए, यदि इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ग्राफ जो है ये एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। और यदि आप इसको पूरे को मॉडुलस से लगा देंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन है वो ऊपर कॉपी हो जाएगा है ना, ठीक है। तो यानी ले देके जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ये एक मिनट, ये 2 है भाई, और ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये किन पॉइंट पर काटेंगे, चलिए ठीक है, जहां पर भी काटेंगे हम इससे क्या, ठीक है भाई, इस प्रकार से ऐसे ऐसे, और फिर यहां से ग्राफ आपका इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आप देखिए कि आपका जो फंक्शन है ना, आपको इन तीनों फंक्शन का क्या लेना है, मिनिमम, ठीक है। तो देखो मैं ग्राफ को शेड कर रहा हूं ऐसे, ये देखिए यहां तक आपका ग्राफ ये वैलिड होगा है ना, इससे नीचे ग्राफ ये वैलिड होगा, सही है बात। तो यदि मैं ग्राफ गलत ड्रॉ कर रहा हूं तो आप उसे ठीक कर लेना। ये देखिए अपने को चाहिए मिनिमम खाली, ठीक है भाई। तो अच्छा फिर यहां से इस प्रकार से आ जाएगा है ना, तो फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे। अब आप देखिए आपके जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, यानी जहां पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, देखिए इस प्रकार के पॉइंट, इस प्रकार के पॉइंट है बिल्कुल शार्प कॉर्नर वाले, तो पॉइंट आपके कौन से बन रहे हैं बच्चों, देखिए एक तो ये हो गया, एक है ना, 2 3, 3 इस तरफ है और आपके 3 पॉइंट इस तरफ है, ठीक है, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू 6 है ना। 6 पॉइंट पर बच्चा जो फंक्शन है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
अगर अपना जो x है वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन चूज करना है ये, और लेस के लिए चूज करना है ये, है ना। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है f ऑफ 0 का, ध्यान रखिए भाई, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये डिनोट करेगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, और जो क्लोज ब्रैकेट है ये डिनोट करेगी, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को, यानी GIF फंक्शन को, ठीक है। चलिए, तो पहले आपने निकाली है राइट हैंड लिमिट, सही है बात, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब आप थोड़ा सुनना ध्यान से, देखिए अंदर देखिए इसके क्या है, 2x³ माइनस 3 बाय में x², अलग डिवाइड करिए, 2x माइनस 3 बाय x², है ना। तो जैसे से आपका x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है भाई ये अप्रोच करेगी माइनस इन्फिनाइट को, सही है। तो आप देखिए कोट इनवर्स माइनस इन्फिनाइट, है ना, कोट इनवर्स माइनस इन्फिनाइट ऐसे, है ना। हालांकि इन्फिनाइट कोई प्रॉपर नंबर नहीं है कोई, है ना, केवल मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, कि इस तरफ टेंडेंसी इस तरफ जा रही है, कि फंक्शन मेरा जो है वो नेगेटिव इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एज x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट, ओके। चलिए, तो अब आप देखिए, अगर आपने कोट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया हो कभी, है ना, तो ऐसा बनता है, ठीक है, ये 0, ये π/2 और ये पाई, ठीक है। तो जैसे जैसे x जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका जो कोट इनवर्स है भाई ये जाएगा पाई की तरफ, ठीक है, लेकिन पाई से थोड़ा छोटा रहेगा ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है बात भाई। तो पाई कितना होता है, 3.14 समथिंग, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 3, तो 3 में 3 गया भाई 0, सही है। तो जो राइट हैंड लिमिट होगा 0 के ऊपर वो ये आएगा 0। चलिए, अब बात करते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट की, ओके, ये सब हो गया। हाँ, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस। अब आप सुनिए बड़े ध्यान से, अगर x है 0 से जस्ट छोटा, है ना, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट से, तो जो x² है भाई ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, x के जस्ट लेफ्ट में जो x² है वो 0 1 के बीच में रहेगा। और अगर कोई नंबर, है ना, सपोज मेरा y है, अगर वो 0 और 1 के बीच में है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होएगा बच्चों ये y ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आ जाएगा, ये x² ही आ जाएगा अपना, है ना। तो अब आप देखिए कोस, है ना, e की पावर 1/x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है बच्चों, ध्यान से। अब आप थोड़ा सुनना बड़े ध्यान से कि 1/x जैसे से x अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन लेफ्ट से, तो 1/x, है ना, किस तरफ जाएगा भाई, आप देखिए, आप ग्राफ ड्रॉ करिए, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो ये बन जाएगा ना, यहाँ जो है ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, सही। तो ठीक है भाई, अब देखो ये जो भी आएगा, ठीक है बात, जो भी आएगा आप देखिए, तो इसके इनटू में क्या है भाई, यहां से 0 बन जाएगा, है ना। तो टोटल लिमिट क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, एंड हेंस बोथ द लिमिट्स आर इक्वल टू 0, ठीक है, एंड हेंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो f(x) जो है आपको वो gx की टर्म में दे रखा है, वेयर g इज एन इवन फंक्शन। अच्छा, g इवन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है 0 के ऊपर, है ना। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब क्या हुआ कि g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। और g कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, सही है। चलिए, अब आप एक काम करिए, आप इस इक्वेशन को ना आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू g डैश x, सही है, आगे माइनस आएगा ना। अब आप x को 0 पुट करिए तो क्या होगा भाई, माइनस g डैश 0 इज इक्वल टू g डैश 0, है ना। तो ट्वाइस ऑफ g डैश 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स g डैश 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 के ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है ना, 0 बन जाएगा g का। तो इन सब बात को कहने का मतलब क्या था कि g डैश 0 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं किसकी, f डैश 0 की, 0 पे f का डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे भैया आप,
लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f डैश 0 निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 0 बाय में h। आपका f ऑफ 0 क्या है? 0। यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यही बन जाएगा भाई g ऑफ h कोस 1 बाय h, है ना, और बाय में क्या है भाई? h। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो, वैसे तो हम यहां पर निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, मुझे पता लेफ्ट और राइट बराबर आएंगे, आप सेपरेटली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। चलो आपको यहीं पर दिख जाएगा g ऑफ h, ठीक है। अब क्योंकि मेरा g ऑफ 0 क्या था? 0, याद रखिए ऊपर गिवन है स्टार्टिंग में ना, ये फंक्शन g पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो हमने क्या किया भाई, अरे कर्सर कहां चला गया, एक मिनट, चलिए माइनस g ऑफ 0 बाय में h माइनस 0, है ना, क्योंकि g ऑफ 0 क्या है? 0 कोस 1 बाय h। अब बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया भाई g डैश 0, है ना, कोस 1 बाय h, ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप सुनना बड़ा ध्यान से। अब क्योंकि अपना g डैश 0 क्या था? 0। देखो ये जो क्वांटिटी आएगी क्या आएगी, है ना, ये कहां से बिलोंग करेगी? -1 to 1 से, सही है। और ये क्वांटिटी क्या है? 0, है ना, तो इनकी जो फाइनल मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है भाई वो भी 0 बन जाएगा, ठीक है, f डैश 0 प्लस कहने से। सिमिलरली f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस f डैश 0 इज इक्वल टू 0, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज, ठीक है, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू पाई टू r, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है भाई? नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। भाई सबसे पहले आप एक काम करेंगे, f(x) को ना आप रीअरेंज करेंगे, केवल आपने यही काम करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3 माइनस कोस एक्स माइनस 1/√2 का मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स, जब जब साइन एक्स छोटा होगा, इसका जो मॉडुलस है छोटा होगा 1/√2 से, तो कोस एक्स का जो मॉडुलस होगा वो बड़ा होगा, है ना, कोस एक्स का मॉडुलस होगा 1/√2 से बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 प्लस कोस एक्स प्लस 1/√2, ठीक है भाई। अब साइन एक्स क्या है? इसका मॉडुलस जो है बड़ा या बराबर है 1/√2 से, यानी ऐसे में जो कोस एक्स का मॉडुलस होगा भाई वो छोटा आएगा या बराबर होगा 1/√2 से, है ना। तो फिलहाल हमारा सारा फंक्शन कोस के टर्म में आ गया, सही है। चलिए अब ऐसा क्योंकि गिवन है आपको जो कोस एक्स का मॉडुलस है 1/√2 से ग्रेटर है, तो ये ओपन किस प्रकार से होगा? ये ओपन इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए और ये यहां पर ये आ जाएगा सिंपली, यानी कोस एक्स, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि फंक्शन, ठीक है, आपका जो फंक्शन है बच्चों वो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, जहां पर देखो डेफिनेशन चेंज कहां हो रही है, जहां पर कोस एक्स बराबर है 1/√2 के, है ना। तो f इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, एट दोज पॉइंट्स वेयर, जो आपका जो कोस एक्स है भाई वो बराबर होगा 1/√2 के, है ना, कोस एक्स बराबर होगा 1/√2 के, ठीक है बात। चलिए तो फिर आप देखिए आपके पास पॉइंट कितने आ जाएंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, या तो ठीक है जनरली वैल्यूज निकालिए, नहीं तो सीधा ग्राफ से करिए इसे। ठीक है भाई, ये आपका पॉइंट है π/2, ये आपका पॉइंट है पाई, ये 3π/2 और ये पॉइंट आपका भाई 2π, है ना। अब 1/√2 कौन सी लाइन है भाई? ये रही, सपोज ये लाइन आ रही है ऐसे। अब आप देखिए ये कहां कहां कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक, ठीक है, 2π तक, एक मिनट, 1/√2, ठीक है, ये आपका π/2 है ना, हाँ ठीक है बच्चों। तो
1 2, ठीक है, 2 पॉइंट बच्चों आपके यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ऊपर से गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अच्छा, अपना इंटरवल क्या है भाई, अपना 0 से 2 पाई है ना। हाँ, पाई/2 ये हुआ, और कोस पाई -1 ये हुआ, 3 पाई/2 0 हुआ, और 2 पाई पे क्या हुआ भाई, है ना। हाँ, ये 1 आ गया। हाँ ठीक है बच्चों, ग्राफ ठीक है। तो 1, ठीक है, 2 पॉइंट अपने ये आ गए। और एक और बात, कोस एक्स बराबर होगा भाई +-1/√2 के, है ना। थोड़ा गलती कर रहे हैं, +-1/√2, ठीक है, क्योंकि कोस एक्स डिफरेंशियल कहां पर नहीं होगा, जहां पर कोस एक्स, ठीक है भाई। देखो, फंक्शन डिफरेंशियल कहां नहीं होगा, जहां पर कोस एक्स का जो मॉडुलस होगा ये इक्वल होगा 1/√2 के, ठीक है। सॉरी, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। चलिए, तो देखिए भाई, एक लाइन बनाए आप 1/√2 वाली, है ना, जो कि ये लाइन थी, y = 1/√2, है ना। एक आप बनाए भाई -1/√2 वाली लाइन, है ना, ऐसे बनाए। ये क्या है, -1/√2, ठीक है। तो देखिए भाई, आप एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, है ना। तो टोटल आपके जो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं वो 4 हो गए, ठीक है भाई। सो देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है भाई। तो जो आंसर आएगा भाई इसका वो 4 आ जाएगा, ठीक है, इज 4, ठीक है। दोबारा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें और फिर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, केवल एफ एक्स को आपको रीडिफाइन करना है, ठीक है, केवल कोस के टर्म में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अगर थोड़ा आपको जो फॉन्ट है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो प्लीज आप थोड़ा से जूम कर लें। लेट एफ एक्स = ax⁻9, है ना, +b sin x + cx² + सिग्नम x इंटू सिग्नम x, ठीक है, प्लस e⁻x - e⁻x by e⁻x plus e⁻x बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है भाई। ए पॉजिटिव है, बी सी बिलोंग्स टू आर है। अच्छा चलिए, ठीक है बच्चों आप यहाँ देखिए, आप फंक्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है, फंक्शन को बच्चों आप ध्यान से देखें। अब आपका जो x⁻9 है ना, ये ओड फंक्शन है। साइन x क्या है भाई, ओड फंक्शन, ठीक है। देखो x² तो इवन है, सिग्नम x ओड फंक्शन है, तो टोटल मिला के ये फंक्शन क्या माना जाएगा, ओड, है ना। और ये भी भाई एक ओड फंक्शन है, यानी इन ओड फंक्शंस का जो सम आएगा, है ना, वो क्या आएगा, ओड। एंड हेंस एफ एक्स = ओड फंक्शन, सही है बात। इट मीन्स f of -x is equal to f of x for all -fx, ठीक है। एक मिनट फिर से सही लिखते हैं इसे। f of -x is equal to f of x for, ठीक है, for all x - x belongs to domain of f, है ना, जो कि क्या है भाई, आई थिंक, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। चलिए, तो फंक्शन कैसा बन गया भाई, ओड फंक्शन ना। अब आप देखिए, आपका जो f of -f है, f of -5 है, ये क्या है भाई, 5। इसका मतलब हुआ कि f of 5 जो आएगा वो आएगा -5, है ना। अब आपका f of -2 क्या है भाई, -3। इट मीन्स जो f of 2 आएगा बच्चों, ये 3 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ के ऊपर आपको 4 पॉइंट मिल गए, है ना। अब सीधी बात करते हैं, क्योंकि a है पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है, पॉजिटिव, है ना, एज a इज पॉजिटिव, है ना। तो जैसे जैसे आप x को अप्रोच कराएंगे इनफाइनाइट की तरफ, मतलब x को आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपका जो एफ एक्स है भाई, ये टेंड करेगा इनफाइनाइट को, है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट को। और जैसे जैसे आपका x जाएगा माइनस इनफाइनाइट को, आपका जो एफ एक्स है ये भी जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, है ना। अब आप देखिए, आपको ना बच्चों जो ग्राफ है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है, एक अंदाजा लगाते हैं ना, आपको किस प्रकार का दिखाई देगा। अच्छा, एक और बात, ठीक है, f of 0 is equal to 0। आप एक सिंपली काम करिए, f of 0 आप निकालिए, ये क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, सारा 0 बन जाएगा। चलिए, अब f of 0 0, यानी ये पॉइंट आ गया, है ना। x2 और y3, x2 y3 लिख दो, ये पॉइंट बन गया, सही है, 2 3।
अब यानी कि x जब x है -2 तो y क्या होगा -3। 1 2 3 ये पॉइंट बन गया ना, क्योंकि ओड फंक्शन है। ठीक है भाई, 5 -5 पे क्या है 5 और 5 पे -5, 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, 5 कोमा -5 और -5 कोमा 5, 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप देखिए बच्चों, आपका जो फंक्शन है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है भाई। ठीक है बच्चों, देखिए आपका फंक्शन जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है कि ओड फंक्शन है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहां तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या, इस पॉइंट को ध्यान से दोबारा पढ़िए, क्योंकि ओड फंक्शन था, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अगर एक्स जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट को तो आपका जो वैल्यू अभी बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और जैसे से एक्स जाएगा माइनस इनफाइनाइट को तो वाई भी जाएगा माइनस इनफाइनाइट को, यानी कि ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी आपकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो कम है ना, कम से कम 5 आएंगी। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, एक और बात बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, हम बात करना भूल गए इसकी। ठीक है, अब ग्राफ आपका ऐसे क्यों बनता जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ ग्राफ आपका, है ना। आप ध्यान से देखिए, जो फंक्शन है मेरा ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, है ना। आप एक काम करिए, आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, हालांकि आपको बीच में दिखाई दे रहा है कि सिग्नम फंक्शन जो है ना ये डिसकॉन्टिन्यूस बनता है एट एक्स इक्वल टू 0, है ना, ध्यान रखिए। अब क्योंकि इसके इनटू में एक्स स्क्वायर लगा हुआ है जो इसे 0 कर देगा, है ना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, है ना। तभी हमने क्या किया, ऐसा जो हमने अनब्रेकेबल जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया। ठीक है बात। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द इक्वेशंस हैव टू रूट्स इन कॉमन। भाई देखो, इन दोनों इक्वेशंस के, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनके 2 रूट कॉमन है, और जो डिफरेंट रूट है वो क्या है, पहले वाले का अल्फा और दूसरे वाले का बीटा। देखो कॉमन रूट हम कैसे निकालते हैं, आप सिंपली 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। करेंगे भाई तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस रूट आर माइनस क्यू, है ना। ये क्या है, ये कॉमन रूट्स हैं, कॉमन रूट्स, ध्यान रखिए भाई। ठीक है, यानी एक को आप x1 बोल दें और एक को आप क्या बोल दें भाई, एक को आप x2 बोल दें, माइनस, है ना, r माइनस क्यू। ठीक है भाई, तो अब जो पहली इक्वेशन है इसके तीनों रूट्स का सम x1 प्लस x2 क्या आएगा भाई, -2, है ना। अब ये तो 0 बन गया, तो अल्फा क्या आ गया, -2, सही है। दूसरी बात, दूसरे वाली इक्वेशन के तीनों रूट्स का सम भी, क्योंकि 2 रूट्स कॉमन है, कितना बन जाएगा भाई, -1। अब ये फिर से 0 बन गया, बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू -1 इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू -1, है ना। यानी अल्फा और बीटा अपने को डायरेक्टली पता चल गए, तो अल्फा प्लस बीटा जो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा -3 और अल्फा बीटा बन जाएगा 2, है ना। अब फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब इन इक्वेशंस का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अपने को अल्फा मिल गया, अपने को बीटा मिल गया, यानी कि इक्वेशंस का काम खत्म, है ना। अब बात करते हैं भाई कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, अब बात चलेगी कॉन्टिन्यूटी की। चलिए ठीक है, अभी देखिए, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका एफ ऑफ 0 क्या है बच्चों, ए, है ना, सही बात। एफ ऑफ 0 आपका क्या है, ए, और 0 के ऊपर आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है भाई, है ना, निकालिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर x, ये क्या है, लोग, इसका बेस क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मॉडुलस यानी कि 3 बन गया, है ना। अगर आपको याद हो बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लोग a टू द बेस b, है ना, ये क्या होगा,
log a बाय log b, है ना। बस बेस में कुछ कॉमन भर दें, हमने e भर दिया, मतलब ln a बाय ln b, है ना, हमने बेस सेम कर दिया। तो ये आपको कैसे दिखाई देगा भाई, आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, e की पावर x, ठीक है भाई, e की पावर x, ये सारा पावर में है ये, ln 3 बाय में ln, ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अगर आपको याद हो लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस एक्स बाय में x, है ना, क्या होता है भाई, ये होता है 1। तो ये जो है x बाय ln 1 प्लस एक्स सारा 1 बन जाएगा, है ना। क्या बचेगा भाई, e की पावर ln 3, यानी कि 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि log 3 टू द बेस e, सही है भाई। तो अगर आपको याद हो a की पावर log b टू द बेस a, ये b बन जाएगा, ठीक है। बस छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी है log की, उसे आप याद रखिए। आपका बच्चों जो a है वो 3 आ जाएगा, है ना, a आ गया 3, चलिए खत्म बात। इसके बाद अगली बात, 0 के ऊपर आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस b ln, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है 2 रूट एक्स बाय में टेंजेंट रूट एक्स। देखो बच्चों हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए हमने रूट एक्स से डिवाइड किया, रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 बन गया, ठीक है बात, ये 1 बन गया। तो लिमिट जो आएगा अपना भाई, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस b। आप एक काम करिए, b बाहर रखिए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, e की पावर x स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 1 प्लस 2 रूट एक्स बाय e की पावर x स्क्वायर, है ना, ऐसे ये बच जाएगा। बाय में क्या है भाई, रूट एक्स। चलिए थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सही है, b। अब log a इंटू बी, log a प्लस log b, नहीं ln a की पावर x स्क्वायर, ये अलग होगा, प्लस ln 1 प्लस 2 रूट एक्स बाय में e की पावर x स्क्वायर अलग होगा, है ना। चलिए अच्छा, इसके बारे में क्या है भाई, रूट एक्स, और इसके बारे में क्या है, रूट एक्स, है ना। आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ये क्या आएगा भाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय में रूट एक्स प्लस, अब ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स क्या होगा 1, है ना, विद लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 रूट एक्स बाय में e की पावर x स्क्वायर। इस सेम चीज से हमने डिवाइड किया और इसी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया, है ना। 1 कहाँ लगा दिया, बाय में e की पावर x स्क्वायर, है ना, सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब इनटू में पहले से क्या है 1 बाय रूट एक्स, ध्यान रखिए भाई, ये जो है ना रूट एक्स वाला, ये पढ़ा ही है। अच्छा ये इसकी लिमिट क्या बनेगी भाई 0। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, है ना, रूट से रूट गया, ओके, रूट से रूट गया। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद कहां तक पहुंच गए भाई हम, इज इक्वल टू बी इंटू में, ठीक है, ठीक है भाई, e की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, है ना, तो ये अपना b बन गया, सॉरी 2 बन गया ये, है ना। तो 2b ये अपना आया राइट हैंड लिमिट, है ना। तो f ऑफ 0 क्या है a, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3, अब सारे आपस में इक्वल हैं, a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2b। तो यहां से अपना जो b बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 3/2, है ना। चलिए अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या था भाई, आपको निकालना था आई थिंक, हाँ, ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ठीक है। चलिए नीचे कर लेते हैं इसे, ट्वाइस ऑफ a प्लस b, नाउ ट्वाइस ऑफ a प्लस b, a क्या है भाई 3 और ये 3/2, है ना। कितना हो गया भाई, ये 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था लिमिट का। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, तो ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स,
ये डिफरेंशिएबल यानी कि डेरिवेबल है इस इंटरवल के अंदर, है ना, -2 से 2 ओपन इंटरवल। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a² + b² + c²। यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है ये डिनोट करेगी भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है ना। तो देखिए, अब क्योंकि मॉडुलस x + 1 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = -1। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके कारण जो ये पूरा फंक्शन है ना, ये -1 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। लेकिन फंक्शन ऑलरेडी कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो ऐसे में आपके जो b-2 को 0 बनना पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा, 0। तो आपका जो b होगा ना बच्चों, यहां से वो क्या आएगा, 2। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है तो यहां से मॉडुलस x + 1 को हटाना पड़ेगा, और वो कब हटेगा, जब इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0, यानी b-2 क्या बन जाएगा, 0। इट मींस b = 2, है ना। चलिए, अब अगेन आप इसको देखिए इसे ध्यान से। अब क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है x है ना, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। ये इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। लेकिन फिर भी पूरा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई आपका कि इस c+2 को 0 बनना पड़ेगा, जिसके कारण सारा 0 बन जाएगा। सही है, तो आपका जो c+2 है क्या बन जाएगा, 0, यानी कि c क्या बन जाएगा, -2, है ना। दूसरी बात, ठीक है। और आप देखिए कि 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, ठीक है, जो x/2 होगा भी वो क्या होगा, वो 0 से 1 तक चलेगा, है ना। और ऐसे में इसको फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसका, वो क्या होगा, वो खुद x/2 ही बन जाएगा ना। अगर एक क्वांटिटी 0 बन के बीच में है तो उसका जो फ्रैक्शनल x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x बन जाएगा। सही है, तो आप देखिए आपका जो फंक्शन है वो फाइनली आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा, आपको ऐसे दिखाई देगा। अब क्योंकि यहां पर x क्या है, नेगेटिव, तो ln 1 + मॉडुलस x क्या ओपन होगा, -x, ln 1 - x, है ना, ये बंद हुआ, प्लस a tan इनवर्स x। अच्छा, +2 भी है, ये कब लेना है आपने, जब -2 और 0 के बीच में। ठीक है, इसे रब कर रहे हैं भाई। हाँ चलिए, ये b होगा कब, जब x क्या है, 0, और ये बन जाएगा भाई e⁻²x - e⁻ln 4, ये x/2 ही बन गया था, है ना, -1 बाय में x² भाई। अब फिर से देखिए, फाइनली जो फंक्शन बन गया भाई ये बन गया। ठीक है, अच्छा आपको एक मिनट, आपको b मिल चुका है 2, है ना, तो यहां पुट कर दीजिए ln 1 - x a tan इनवर्स x +2। अगर x अपना -2 0 के बीच में है ना, और अपना जो b आया था भाई, एक मिनट दोबारा देख ले, 2 आया था, अपना b क्या था बच्चों, 2 आया। अगर x क्या है, 0। ठीक है, तो ये देखिए ये 2x बन जाएगा, e⁻ln 2x। ठीक है, ये बन जाएगा भाई 2x, तो ये क्या बन गया, e⁻2x - 2x -1 बाय में x का स्क्वायर, है ना। अब सिंपली क्या करेंगे आप, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भी फंक्शन 0 के ऊपर कैसा है, डिफरेंशिएबल, है ना। फंक्शन 0 के ऊपर कैसा है, डिफरेंशिएबल। f(0) आपका क्या आ गया भाई, 2, है ना। एक मिनट तो लिख दें कि जब x क्या है अपना 0-2 के बीच में, लिखना भूल गए, जब x क्या है 0 और 2 के बीच में। ठीक है, f(0) अपना 2 है भाई, ध्यान रखिए। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर, क्योंकि फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल। तो आपका 0 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका 0 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों क्या होंगे, बराबर, है ना। सिंस f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2 एंड हेंस इट इज डिफरेंशिएबल ऑन x = 0 ऑल्सो। ठीक है भाई, तो सिंपली आप लिमिट निकालिए। अच्छा ये तो ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, f'
जीरो माइनस का आप क्या करेंगे, सिंपली पहले आप डिफरेंशिएट कर दें, 1/1 माइनस एक्स माइनस ऐसे प्लस a/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो सिंपली आप इसमें एक्स को जीरो पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा भाई, -1 प्लस a, है ना, ये बन गया। ये अपना है जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हाँ, राइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट के लिए आपको पूरा प्रोसेस से चलना पड़ेगा, है ना। जहां पर डेरिवेटिव हो सकता है आप कर दीजिए, लेकिन जहां पर थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा है ना, आप यूज करिए डेफिनेशन। अब आप निकालिए जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर 2h माइनस 2h माइनस 1 माइनस f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो आपका 2 है भाई, है ना, बाय में एक मिनट यार, h स्क्वायर, है ना, और बाय में क्या आपका h, ठीक है, f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो, ठीक है, और बाय में h। अब आपको सिंपली ये लिमिट निकाल के दिखाना है, तो चलिए भी आप आराम से निकाल लेंगे लिमिट को, है ना। तो कैसे निकालेंगे भी लिमिट को, एक मिनट, आई होप आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। एफ ऑफ जीरो आपका है बी यानी कि 2, हाँ सही है। चलिए ठीक है बच्चों, आप सिंपली इस लिमिट को सोल्व करिए, है ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आप निकालिए भाई कितना आएगा, देखिए आप एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, है ना, अदरवाइज आप सिंपली, ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेके कर सकते हैं, -2h -1 माइनस 2h स्क्वायर बाय में हो गया भाई h क्यूब, है ना। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्या लगाएंगे भाई, LH रूल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2e की पावर 2h माइनस 2 माइनस 4h बाय में 3h स्क्वायर, है ना। अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर से 4e की पावर 2h माइनस 4 बाय में 6h, है ना। और देखिए अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर से यूजिंग LH रूल क्या बन जाएगा भाई, 8e की पावर 2h बाय में 6, e की पावर 0 यानी कि 1, तो ये बन गया भाई, ठीक है, 4/3 4/3। अरे एक मिनट जो, काफी दूर चला गया क्वेश्चन। चलिए भैया आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या बन गया, 4/3, यानी कि नाउ -1 प्लस a इज इक्वल टू 4/3, है ना। तो यहां से आपका a क्या आ जाएगा भाई, 4/3 प्लस 1, है ना, यानी कि 7/3, ठीक है भाई। a 7/3, c -2 b2, है ना। तो अब आपको निकालना 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 9a स्क्वायर, है ना, क्या था भाई 7/3 7/3 यानी कि 49/9 प्लस b स्क्वायर 4 c स्क्वायर 4, ये आ गया भाई 57, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर जो आएगा बच्चों ये आएगा 57, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, तो आप खुद मैनेज कर लेना। अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर करता हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है, और थोड़ा स्पीड बढ़ाना अपना। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। हाँ बच्चों यहां पर देखिए आप, आपका जो फंक्शन है ना, आपको फंक्शन दे रखा है, तो gx क्या है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t फॉर t फ्रॉम 0 टू x, है ना, एंड व्हेन x इज फ्रॉम 0 टू 1, और जो 1 से 2 है तो फंक्शन आपका ये होगा, ठीक है, नीचे वाला। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली जहां भी f के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम अप्लाई हो रहा हो, है ना, आप सिंपली डेरिवेटिव करें और देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो क्या आएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। अब ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसका d चेक करिए, इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, जो कि नेगेटिव आएगा। देखो अगर d नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब f डैश आपका क्या है, पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो अगर फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, है ना, सपोज आपका यहां पर क्या है ऐसे
यहाँ पर आपका x है a है ना, और यहाँ पर आपका है b, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है भाई एफ ऑफ टी का, सपोज आपका ग्राफ एफ ऑफ टी का। अगर आपको क्या करना है, ए टू एक्स आपको, है ना, आपको ए टू एक्स इंटरवल लेकर चलना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी का मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कहां पर आएगा, इंटरवल के राइट एंड पे, है ना, जहां टी क्या होगा, बराबर होगा एक्स के। सही है भाई। तो आपका जो फंक्शन बनेगा बच्चों ये बनेगा, क्योंकि आप जब भी जीरो से टी, है ना, क्या करेंगे आप, जीरो एक्स, जो टी है वो जीरो से एक्स चलेगा और एक्स जीरो से वन तक चलेगा। तो इंटरवल के, जब भी आप इंटरवल का एंड पॉइंट लेंगे, जहां पर इंटरवल खत्म करेंगे, वहीं पर फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो अचीव होगा, है ना। अब क्योंकि हमें पता ही नहीं उसे रोकना कहां पर है, तो आप क्या करेंगे, टी को एक्स पुट कर देंगे ना, कि जो सा वेरिएबल पॉइंट होगा एंड का, वहां पर फंक्शन का मैक्सिमा अचीव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा, है ना, जब एक्स क्या है, जीरो लेके बीच में भाई, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर आपका एक्स क्या है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। चलिए भाई ये थोड़ा आसान हो गया। अब तो खैर क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, अब तो इसे कोई भी चेक कर डालेगा ना, एक सिंपल पीस वाइज फंक्शन बन गया ये, ठीक है। अच्छा क्या चेक करना भी बताना है, कहां पर डिफरेंशिएबल है, और अच्छा 1 की बात चल रही है, ठीक है। तो 1 की बात चल रही है, चलिए एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब क्या है भाई 0 से 1 तक है, ओके। और 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। आप एफ ऑफ 1 निकालिए, कितना आएगा भाई, ऊपर से निकालिए, 1 2 3, 3 में से गया 2, है ना। अब आप एफ ऑफ 1 प्लस, यानी कि 1 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालिए, कितना आएगा भाई, 3 1 4, 4 में से गया 3, है। ये देखिए f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना। और जैसे ही डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इट मींस g इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखना है कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से, या एक से ज्यादा भी आपके क्वेश्चन ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। अच्छा बात चल रही है भाई, कौन, देखो इन दो को देखो, पहले जीरो पे 3 ऑप्शन किससे कंसर्न्ड है, जीरो से, है ना। जीरो पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी गई है, ठीक है। आप एक काम करिए, एफ ऑफ 0 निकालिए, क्या आएगा 0, सही है। अब आप निकालिए जीरो पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, आप ये निकालिए भाई। तो आपको क्या दिखाई देगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। एफ एक्स क्या है भाई, साइन एक्स, अंदर क्या है, साइन पाई बाय एक्स, है ना, कोस पाई बाय एक्स, ठीक है भाई। ऐसे देखिए, जब आपने क्या करा, आपने जब जीरो पे फंक्शन का लिमिट चेक करा, है ना। अब आप देखिए कि जैसे से एक्स अपना मूव करेगा जीरो को, है ना, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी फ्रॉम -1 to 1, है ना, ठीक है। फाइनाइट क्वांटिटी फ्रॉम -1 to 1, है ना, फ्रॉम -1 to 1, ठीक है भाई। और ये जो क्वांटिटी दूसरे वाली, ये भी सेम -1 to 1, है ना। बट हालांकि ये डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो लिमिट है भाई, साइन का लिमिट क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा आपको क्या देगा 0, है ना, ठीक है भाई। भले ही जो मॉडुलस साइन पाई बाय एक्स प्लस कोस पाई बाय एक्स, इसका लिमिट 0 पे यूनिक नहीं है ना, लेकिन फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, ठीक है बात। लेकिन जो साइन एक्स है उसका लिमिट क्या है 0, तो 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, सही है। तो आपका जो लिमिटिंग है ना, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की, वो क्या आएगी 0, 0 के ऊपर। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो भाई फिलहाल तो अपना ये ऑप्शन सही है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब आप समझिए बड़े ध्यान से, अब हम बच्चों क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, है ना, ये साइन
पाई बाय एच प्लस कोस पाई बाय एच बाय में क्या है एच, सही है। अब आप देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, ये तो बन जाएगा 1, सही है। लेकिन अगेन 0 के ऊपर जो लिमिट है ये यूनिकली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, डजंट एग्जिस्ट यूनिकली। ये फाइनाइट तो है लेकिन यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा अपने को, है ना, जो कंप्लीट लिमिट है ना, ठीक है भाई, वो क्या होगा अपना कंप्लीट लिमिट है, ये क्या होगा डजंट एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है भाई। तो जो फंक्शन है वो f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये डी ऑप्शन कट गया भाई, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद बारी आती है, अब आप देखिए कि मॉडुलस x इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन x इज इक्वल टू 0, सही है बात। अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पर ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, है ना। f इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन साइन पाई बाय एक्स प्लस कोस पाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये बन जाएगा साइन पाई बाय एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय एक्स, अरे हाँ, साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स बाय, अरे साइन थीटा 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि पाई बाय 4 प्लस पाई बाय एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। पाई बाय एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई 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 सारे कट गए, है ना। तो 1 बाय एक्स क्या आ गया भाई 4n माइनस 1 बाय 4 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 बाय 4n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही, तो जो बच्चों ए बी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही बन जाएंगे, ठीक है भाई। आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन हैं वो आपको, है ना, अच्छे से समझ में आ चुके हैं और आप एक बार खुद भी ना प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है भाई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवांस प्रॉब्लम के साथ, है ना। इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ और नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे।